मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल होता है। तो आपने कहा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, इस तत्व की अधिकता की वजह से मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल होता है और यही कारण है कि मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा जो लाल मिट्टी का रंग होता है लाल, वह भी इसी तत्व की अधिकता की वजह से होता है। हाल ही में चर्चा में रहे मार्की-कानी का संबंध किस देश से है? तो कनाडा के नवनियुक्त। जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जी साइक्लोन। 23 मार्च सन 2025। इस डेट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी पे चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। प्रीवियस डे की बात करिएगा, लास्ट डे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने पूछा था किस तत्व की अधिकता की वजह से मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल होता है। तो आपने कहा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, इस तत्व की अधिकता की वजह से मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल होता है और यही कारण है कि मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा जो लाल मिट्टी का रंग होता है लाल, वह भी इसी तत्व की अधिकता की वजह से होता है। हाल ही में चर्चा में रहे मार्की-कानी का संबंध किस देश से है? तो कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री होंगे। निम्नलिखित में से खगोलीय एकक है। खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होती है, सूर्य पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी है, इसी को आप क्या कहते हैं? खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभव में कौन कुमार है? तो कार्तिकेय बताइएगा। वहीं अगर बात करिएगा मिशन शक्ति के तहत पहला किशोरियों का क्लब किस राज्य में आरंभ किया गया? तो नागालैंड इसका उत्तर हो जाएगा। सरस आजीविका मेला 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? तो नोएडा इसका उत्तर हो जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। पेंट माई सिटी अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज में ही जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया और यही कारण है कि प्रयागराज में आपका पेंट माई सिटी अभियान का शुभारंभ किया गया। रामप्पा मंदिर जो कि हाल ही के दिन में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रहा चपनार कूट महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम। तो ये तो लास्ट डे के रिवीजन की बात हो गई। 23 तारीख से मतलब आज से आपका जो प्रश्न बनने वाला है और यहाँ से भी 100% प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। डे बाय डे जो है आप इनका एक कलेक्शन तैयार करिएगा और जब आपका कोई बड़ा एग्जाम होता है तो 10 दिन पहले इनका रिवीजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन या फिर कनाडा? तो याद रखिएगा हाल ही में यूरोपीय देश फ्रांस में जो है विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया। फ्रांस की बात करिएगा, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, राजधानी पेरिस, और पेरिस को फैशन सिटी के रूप में भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में किस तिथि को विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया गया? 15 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च? याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और गौरैया अगर पूछा जाए किस राज्य की या किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्य की पक्षी है, तो उत्तर आपका हो जाता है दिल्ली। विश्व गौरैया दिवस दिल्ली बता दीजिएगा। 15 मार्च को विश्व कंज्यूमर डे मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता और वही अगर बात करिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है? रामनाथ गोयंका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान, पत्रकारिता, खेल या फिर कला संगीत? तो रामनाथ गोयंका की अगर बात करिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, जर्नलिज्म से ये संबंधित है, पत्रकारिता से रिलेटेड है रामनाथ गोयंका पुरस्कार। अब रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी हुई है। यह किस यान से
वापस आई हैं, ये आपसे पूछा गया है। सुनीता विलियम्स भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री। पिछले वर्ष जून महीने में जो है ये अंतरिक्ष स्टेशन पे गई थी और किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, मतलब 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इनको लगभग 286 दिन अंतरिक्ष में बिताना पड़ा। और अभी हाल ही में 18 मार्च को जो है इनकी वापसी हुई है। किस कैप्सूल के द्वारा इसकी वापसी हुई है ये आपसे पूछा गया है। ड्रेनेज कैप्सूल, डॉल्फिन कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल या फिर इवांडर कैप्सूल। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना निश्चित रूप से रहेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कौन सा कैप्सूल है, तो ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी होगा ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा जो है सुनीता विलियम्स और इनके साथ एक सहयात्री और थे, उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सुनीता विलियम्स के साथ कौन आया था? दोनों लोग जो हैं ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से मैक्सिको की खाड़ी में लैंड किए थे, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर स्थापित किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात करिएगा तो राजीव गांधी विकास योजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर नो डाउट यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा तेलंगाना होने जा रहा है। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश के पठारी जिलों से अलग किया गया और देश का 29वां राज्य था। तेलंगाना से ही संबंधित है आपका राजीव गांधी विकास योजना का संबंध। नेक्स्ट अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। रमाकांत रथ इनका निधन हुआ है, एक्सपायर हुए हैं। और ये किस भाषा के कवि थे? कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया या फिर बांग्ला। तो रामनाथ रथ के लिए याद रखिएगा ये उड़िया भाषा के कवि, उड़ीसा से बिलोंग करते। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अभी हाल ही में किस राज्य में लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी, इस पुलिस एकेडमी का नाम याद रखिएगा, लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की गई? असम, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला राज्य असम में हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे प्रीवियस डे की बात करिए, लास्ट डे जो मैंने आपको बताया था। हाल ही में तुलसी गौड़ा जी का निधन हुआ है और इनका संबंध किस क्षेत्र से पूछा गया था? पर्यावरण, खगोल शास्त्री, खिलाड़ी या फिर लेखिका। तो तुलसी गौड़ा जी संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट। ये तो रहा प्रीवियस की बात। अब आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया? 16 मार्च, 15 मार्च, 10 मार्च या फिर 20 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे किस तिथि को मनाया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।